अपनी हार्ड अर्न मनी को कौन नहीं बचाना चाहता। सब बचाना चाहते हैं ना। नमस्कार, मैं हूँ सीए निशा शर्मा और मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते टाइम अपने इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न विद एक्यूरेसी जा पाए। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम एक डिफ़िकल्टी जो आती है वो आती है टैक्स लाइबिलिटी। हमें उस इनकम पे टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है। तो इनकम टैक्स बचाने के लिए जो डिडक्शंस अवेलेबल गवर्नमेंट ने हमें करवाई है उसके लिए हमें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि लास्ट पे जाके आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो इस वीडियो में मैं आपको वही डिडक्शंस के बारे में जानकारी दूंगी ताकि आप इस चीज़ों से अवगत रहें और अपने डिडक्शंस और अपनी इन्वेस्टमेंट टाइमली करवा पाएँ। सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि डिडक्शंस की सारी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को देनी ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं। मैं आपसे मेन इनकम टैक्स डिडक्शंस ही डिस्कस करूंगी क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई लंबा वीडियो देखने के लिए तत्पर भी नहीं होता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आजकल की लाइफ स्पैन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली डिडक्शन जो बहुत प्रचलित है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसका नाम हम सब सुनते हैं, आप एक लमसम अमाउंट भी पे कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। और आप मंथली अमाउंट भी पोस्ट ऑफिस या अपने बैंक जिसमें आपका अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसकी डिडक्शन भी आपको अपनी एटीसी के हेड के अंडर मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये तो सब जानते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं अपनी स्पाउस की और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। उनकी भी हम डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप अपने टैक्स सेवर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी कोई सिप लगाते हैं, सिस्टमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं जो कि टैक्स सेवर है, तो उसकी भी डिडक्शन आप ले सकते हैं अपने एटीसी के हेड के अंडर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। नेक्स्ट है अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। उसके अलावा आप अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं विद योर बैंक तो उसकी भी आप डिडक्शन ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स सेवर होनी चाहिए और उसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 2 ईयर्स का है। मतलब 2 ईयर्स तक आप अपनी एफडीआर को मैच्योर नहीं करवा सकते। ये कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो आप एटीसी के हेड के अंडर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ATCCC मतलब नेशनल पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एटीसी की डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, 1.50 लाख। मतलब अगर आप इन सब ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं या सारी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी एग्रीगेट लिमिट ही 1.5 लाख है। मतलब आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन जो 80D है जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिडक्शन लेते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी भी ले सकते हैं, अपनी स्पाउस की भी ले सकते हैं और अपने चिल्ड्रन की भी ले सकते हैं। उन सबके डिडक्शन आपको अंडर द हेड 80D मिल जाएगी। तो ये कुछ खास डिडक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ध्यान में रखनी है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को देनी ज़रूरी है ताकि आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम से मिनिमम मिले और जो आपने इतना वर्क, इतना एफर्ट्स करके अपनी इनकम कमाई है उस पर टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी सी तो बचानी बनती ही है। इसी के साथ मैं आप सबसे परमिशन चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करना का। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट्स आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं चाहूँगी कि आप अपने डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करें और अपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें। इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। धन्यवाद। Stay tuned.